सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने की एक महत्वपूर्ण इकाई है, एक वैधानिक इकाई है। सेबी की ओर से हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत में कई बड़ी कंपनियां जो है वो T+0 सेटलमेंट सिस्टम पर जल्द ही शिफ्ट होने वाली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जो T+0 सेटलमेंट सिस्टम है ये क्या है, और इस सेटलमेंट सिस्टम में क्या फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है निश्चय आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले एक बार ये देख लिया जाए, ये जो पूरा हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आपका किस एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक अगर आप देखें, हमारा जो टॉपिक है यूपीएससी और आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे टॉपिक को देखें तो जीएस पेपर 3 जो है वहां से पूरा टॉपिक जुड़ता है, और आप इसको इंडियन इकोनॉमी और शेयर मार्केट के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हुआ, टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक सूचना आपके लिए और है, और वो सूचना ये है कि आप जानते हैं कि निश्चय आईएएस का जो मुखर्जी नगर का बैच था, कैंपस जो था, वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गया है। तो नोएडा में कहां पर शिफ्ट हुआ है? नोएडा में सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के काफी करीब आपको दृष्टि की नई बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो वहां पर विजिट कर सकते हैं। हिंदी माध्यम का जो पहला बैच है वो शुरू हो चुका है, और अगले बैचेस के लिए जो एडमिशन है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो आप वहां पर एनरोल करवा सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं, इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत भी आपका 12 दिसंबर से पहले बैच की शुरुआत होने वाली है। तो वहां पर भी आप जो है अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9311406440। इस पर आपको और ज्यादा जानकारी जो है इस पूरे टॉपिक पर मिल जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए संभव प्रोग्राम को लेकर भी है। 2025 के एग्जाम को टारगेट करते हुए इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के सवाल मिलेंगे रोजाना प्रैक्टिस के लिए, इसमें आपको मेंस के सवाल मिलेंगे, ताकि आप जो है ढंग से अपनी तैयारी को जो है पूरा कर सकें। तो ये आप इस प्रोग्राम का लाभ भी उठा सकते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क प्रोग्राम है। दृष्टि की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से बढ़ा जाए आगे, और अपनी खबरों पर कुछ विस्तार से चर्चा की जाए। तो सबसे पहले अगर आप खबर देखें तो खबर यही है कि सेबी ने घोषणा की है कि एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 500 स्टॉक जो है, 500 टॉप स्टॉक जो है, वो 31 जनवरी 2025 से धीरे धीरे उसी दिन निपटान यानी T+0 सिस्टम के लिए पात्र हो जाएंगे, इसके लिए वैलिड हो जाएंगे। तो T+0 सेटलमेंट सिस्टम आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। वर्तमान में अगर आप देखें तो अधिकांश ट्रेडों के लिए निपटान का जो चक्र है वो T+1 सिस्टम का इस्तेमाल होता है, अर्थात निपटान ट्रेड के अगले दिन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रेड करते हैं, मान लीजिए अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है, आप जो जैसे ये आपका शेयर बाजार हो गया, कोई व्यक्ति यहाँ पर अपना शेयर जो है वो सेल करना चाहता है, कोई व्यक्ति यहाँ से शेयर जो है खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपके अकाउंट में उसी दिन नहीं आ जाता, वो अगले दिन आपको देखने को मिलता है। तो एक दिन एक्स्ट्रा आपका लगता है। तो इसको कहा जाता है T+1 सिस्टम, क्योंकि एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं। लेकिन अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो है आपका T+0 सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लीजिए आज 11 तारीख है, आज आपने ट्रांजेक्शन करी, और आज के आज ही आपके अकाउंट में वो जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाएगा। आपका जो डीमेट अकाउंट है, डीमटेरियलाइज जो अकाउंट है, उसमें वो आपका जो शेयर है वो आ जाएगा। और अगर आप शेयर सेल कर रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं, तो हो पहले क्या होता था T+1 सिस्टम में, उसी दिन शेयर आपके अकाउंट से नहीं जाता है, शेयर अगले दिन आपके अकाउंट से जाता था। लेकिन अब क्या होगा, शेयर उसी दिन आपके अकाउंट से चला जाएगा, और पैसे उसी दिन आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल आप T+1 और T+0 सिस्टम के डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो अभी क्या है, T+1 सिस्टम अधिकांश जो है शेयर है उन पर लागू होता है। T+0 से निपटान जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं और जो ब्रोकर्स हैं, उनके लिए फिलहाल वैकल्पिक रहेगा, ऑप्शनल है। आप चाहे तो चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो T+1 सिस्टम पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप इसके बीटा संस्करण की बात करें, यानी कि इसका जो छोटा वाला संस्करण है, वो पहले ही लागू हो चुका है, मार्च 2024 में ही सेबी ने लागू कर दिया था। हालांकि प्रतिक्रिया जो रही उसको लेकर के वो बहुत धीमी रही, वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की गई थी। और T+0 सिस्टम में बहुत शून्य आपको ट्रांजैक्शन, बहुत नगण्य ट्रांजैक्शन जो है फिलहाल आपको देखने को मिलती है। ब्रोकरों को T+0 लेन देन के लिए विभेदिक ब्रोकरेज जो है चार्ज करने की अनुमति दी गई है, यानी कि वो अपनी मर्जी से चाहें तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो चार्जेस हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से ज्यादा चार्जेस लिए जाए, किसी व्यक्ति से कम चार्जेस लिए जाए। तो ऐसा भी कोई स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया गया है कि ब्रोकर कितना चार्ज जो है T+0 सेटलमेंट सिस्टम के लिए वसूल सकते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस पूरी खबर में
निकल करके आई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से हम T+0 सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो इसमें कह सकते हैं आप कि T+0 निपटान चक्र के तहत बाजार बंद होने के बाद उसी दिन ट्रेड का निपटान जो है, ट्रेड का सेटलमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। ट्रेड के सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड के सेटलमेंट का मतलब ये है कि शेयर जिसने बेचे हैं उसको पैसे प्राप्त हो जाते हैं और शेयर जिसने खरीदे हैं उसको शेयर प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब पैसे प्राप्त हो जाते हैं और शेयर प्राप्त हो जाते हैं, तो इसको ट्रेड का निपटान कहा जाता है, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ये अभी का पूरा होता है, अभी एक दिन एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन अब T+0 सिस्टम में क्या होगा, उसी दिन ट्रेड का निपटान होगा, यानी कि विक्रेता को उसी दिन अपने खाते में बिक्री से प्राप्त आय मिल जाएगी और जो खरीदार है उसको उसी दिन अपने खाते में, अपने डीमैट अकाउंट में शेयर प्राप्त हो जाएगा। तो ये फायदा आपको T+0 सेटलमेंट सिस्टम में देखने को मिलता है। T+0 ट्रेडों के लिए ब्लॉक डील विंडो शुरू की जाएगी जो सुबह 8:45 से 9 बजे तक आपको चलती हुई नजर आएगी। तो 15 मिनट की एक विंडो जो है वो ब्लॉक डील के लिए भी शुरू की जाएगी। ब्लॉक डील क्या होता है? ब्लॉक डील का मतलब ऐसी डील है जो कि सामान्यतः बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। आप जैसे अभी हम क्या करते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो आप जाकर के शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप करोड़ों में शेयर खरीदना चाहते हैं, 50,000 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, आपको 10,000 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, तो आप सामान्य बाजार से जाकर के शेयर नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामान्य बाजार जो है बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये इस तरह की जो डील होती है वो अलग से की जाती है, वो अलग से शेयर मार्केट में आपको डील होती हुई नजर आती है। और तभी आप देखेंगे जो बाजार होता है, अब कभी आप शेयर मार्केट पे गौर कीजिएगा, जो बाजार होता है वो आपका 9 बजे शुरू होता है और 9 बजे शुरू होने के बाद 9:08 के आसपास बंद भी हो जाता है, 7-8 मिनट के आसपास। तो ये जो विंडो है आपकी, ये विंडो ओवरऑल आपका ब्लॉक डील के लिए ही होती है। तो आप देखेंगे कि इस पूरी विंडो में 9 बजे से लेकर के 9:08 तक आपका मार्केट चालू रहता है, मार्केट ऊपर नीचे भी जाता है, लेकिन आप उस पे ट्रेड नहीं कर सकते। उसमें केवल ब्लॉक डील होती है, जो बड़े लेवल पे डील होती है, वो इस विंडो के दौरान की जाती है। इस विंडो के बाद यानी कि 9:08 पर मार्केट दोबारा बंद हो जाता है, मार्केट रीएडजस्ट होता है और दोबारा खुलता है 9:15 पर। फिर इसके बाद सामान्य ट्रेड जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये ओवरऑल अब ये जो आपका T+0 सेटलमेंट सिस्टम है, इसके लिए जो आप कह सकते हैं, इसके लिए जो विंडो दी जा रही है वो विंडो आपकी 8:45 से 9 बजे जो है शुरू हो जाएगी। इतने 15 मिनट का टाइम यहाँ पर मिलेगा और जो आपकी सामान्य विंडो रहती है वो आपकी ये वाली रहती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की। इसके अलावा जो आपका T+1 निपटान चक्र है, उसके लिए मौजूदा जो विंडो है वो अतिरिक्त जो है बरकरार रहेगी और इसका मौजूदा विंडो क्या है? उसकी मौजूदा विंडो है ये वाली, 9 से लेकर के 9:08 तक की। तो ये इसकी मौजूदा विंडो है। इसके अलावा एक विंडो यहाँ पर ब्लॉक डील के लिए और दी जाएगी। तो 2 अब ब्लॉक डील के लिए आपको विंडो जो है दिखने वाली है। इसके अलावा अब T+0 सेटलमेंट सिस्टम जो है, इसके लाभ की अगर आप बात करें कि इसका बेनिफिट क्या है, क्यों आना चाहिए इस सिस्टम में, उसको लेकर के अगर आप समझें, तो सबसे पहले लागत और समय जो है उसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है, समय की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो छोटा निपटान चक्र है, तेजी से निपटान किया जा सकेगा, जिससे लागत भी बचेगी और समय भी बचेगा। अभी क्या होता है, अभी आपका T+1 सेटलमेंट सिस्टम है, आप T पर ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर 1 जो है इस पर ट्रांजैक्शन पूरी होती है, तो 1 दिन का समय यहाँ पर एक्स्ट्रा लगता है। 1 दिन का समय अगर एक्स्ट्रा नहीं लगेगा तो आप अगर T+0 सेटलमेंट सिस्टम में आते हैं, तो वहां पर 1 दिन आपका बच जाता है और 1 दिन आप सोच करके देखिए कि कितना समय आपका बचा सकता है। तो इससे जो निवेशक हैं उनकी लागत भी कम होती है, उनका समय भी कम होता है। दूसरा, बेहतर पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता रहेगा कि उनका जो शेयर उन्होंने जो खरीदा है वो उनको उसी समय प्राप्त हो जाएगा, जो बेचा है उनको उसी तरह समय जो है पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो बीच का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आपकी पारदर्शिता भी आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके समाज शोधन निगम होते हैं, जैसे जो आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते हैं, उनमें जोखिम प्रबंधन को मजबूत करेगा और समग्र प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा तीव्र भुगतान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रतिभूतियां बेचने वाले निवेशकों को उसी दिन उनके फंड प्राप्त हो जाएंगे, खरीदारों को उसी दिन जो है प्रतिभूतियां प्राप्त हो जाएंगी, जिससे बाजार दक्षता बढ़ेगी, बाजार में लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाजार में लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी उसको अगर आप समझे, तो अभी क्या होता है, अभी हम फॉलो करते हैं T+1 सेटलमेंट सिस्टम को। और T+1 सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपने मान लीजिए शेयर जो है सेल कर दिया है और एक व्यक्ति ने शेयर को परचेज कर लिया है। लेकिन T+1 सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जब आपने शेयर को सेल किया है, तो ये जो सेल का पैसा है ये उसी दिन आपको नहीं मिलता है, सेल का पैसा आपको अगले दिन आपके अकाउंट में आता है। लेकिन T+0 सेटलमेंट सिस्टम में क्या होगा,
सेल का जो पैसा है वो उसी दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब पहले उसी दिन आपके अकाउंट में नहीं आता था, तो इसका मतलब ये था कि पहले आपको अगली ट्रेड करने के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आपको मिल जाएंगे, तो अब आपको अगले दिन ट्रेड करने का इंतजार नहीं करना है। आप उसी दिन ट्रेड कर सकते हैं, उसी दिन पैसे को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये हमारे बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ावा देगा। किसे बढ़ावा देगा? यानी लिक्विडिटी यानी कि तरलता को बढ़ावा देगा, जिससे बाजार का विकास और तेजी से हो सकता है। इसी तरह से आप जो शेयर परचेज करते हैं, पहले वो एक दिन बाद आपको प्राप्त होता था। अब मान लीजिए आपने आज शेयर परचेज किया और आज ही उस शेयर के जो प्राइस है वो 4 से 5% तक बढ़ गए, और यही आपका टारगेट था। अब मान लीजिए आपने शेयर परचेज कर लिया है, लेकिन आप T+1 सेटलमेंट सिस्टम में हैं। आप उसी दिन उस शेयर को नहीं बेच सकते, आपको शेयर को बेचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपने अपना टारगेट तो प्राप्त कर लिया है 4 से 5% का, और आपको डर है कि कल ये मार्केट जो है गिर सकता है, तो आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप अगर T+0 सेटलमेंट सिस्टम में है, तो उसी दिन आप उस शेयर को वापस बेच भी सकते हैं, क्योंकि उसी दिन वो शेयर आपको अकाउंट में प्राप्त हो चुका है। तो ये फायदा यहाँ पर लिक्विडिटी को बढ़ाने का जो एक बड़ा प्रयास है, वो T+0 सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से पूरा हो सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट हुए जो कि आपका T+0 सेटलमेंट सिस्टम को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो इन बेनिफिट्स की हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अपने एक करंट अफेयर के सवाल की। तो सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रही T+0 निपटान प्रणाली निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? सवाल बहुत आसान है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए यूपीएससी में सवाल आता है, क्योंकि यूपीएससी में अभी तो हम इस पर देख ही रहे थे, तो आप सवाल का जवाब दे ही देंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट T+0 सेटलमेंट सिस्टम का, तो इस पर सवाल आ सकता है। तो इसके ऑप्शन अगर आप देखें, ऑप्शन ए है भारत सरकार के बजट से, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से, ऑप्शन सी भारतीय शेयर बाजार में सिक्योरिटी निपटान से, और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों से। तो इसका सही जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की है, वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।